हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। पुनः आज एमएससी पीएचडी के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः मैं आपसे फज्जी सेट थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चे, मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो पिछले लेक्चर में हमने आपको फज्जी सेट थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी चीजें आपके सामने डिस्कस किया था। जैसे उसका डिफिनीशन है, वो उस फज्जी सेट थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन मैं उन सारी चीजों को इस लेक्चर में रिकैप करते हुए मैं चाह रहा हूं कि पुनः आपको सारी चीजों को अपडेट कर दूं और ताजा करते हुए सारी चीजों को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। तो आइए, पुनः फज्जी की जरूरत क्यों पड़ी, फज्जी आई कहां से, इसका क्रिस्प सेट थ्योरी, ऑर्डिनरी सेट थ्योरी और क्लासिकल सेट थ्योरी से इसका क्या रिलेशन है, सारी चीजों को सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टडी करते हैं। तो पहले बच्चे आप समझें कि फज्जी सेट थ्योरी और क्रिस्प सेट थ्योरी में दोनों में क्या रिलेशन है। तो पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्प सेट थ्योरी हमारा सिर्फ मेंबरशिप फंक्शन, जिसको मैंने बताया था बच्चे कि म्यू ए एक्स जो है हमारे पास, दिस इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू, दिस इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू क्लोज इंटरवल 0। ध्यान दें, म्यू एक्स इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, और ये मैपिंग को ही हम बोलते हैं बच्चे मेंबरशिप फंक्शन। जिसमें अच्छा, मेंबरशिप फंक्शन हम क्लासिकल सेट, ऑर्डिनरी सेट और क्रिस्प सेट में पढ़ते हैं। तो मेंबरशिप फंक्शन इसको बोला था मैंने कि लार्जर वैल्यू डिनोट्स द हायर डिग्री ऑफ सेट मेंबरशिप, सच टाइप्स ऑफ फंक्शन आर सेड टू बी मेंबरशिप फंक्शन। आप एक्स के, यदि आप किसी भी सेट में आपकी बिलोंगिंगनेस ज्यादा होगी, कब? जब आपकी मेंबरशिप ग्रेड 1 के बेहद करीब होगा, और आपकी किसी सेट में बिलोंगिंगनेस कम होगी यदि आपका वैल्यू यदि 1 के करीब होगा, सॉरी 0 के करीब होगा। यदि 0 के करीब है तो आपकी सेट में बिलोंगिंगनेस कम होगी, और 1 के जितना क्लोज है तो आपको सेट में बिलोंगिंगनेस उतनी ही अधिक होगी। ये फंक्शन को ही बच्चे हम लोग बोलते हैं मेंबरशिप फंक्शन। ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसको डिस्कस किया। अब ये मेंबरशिप फंक्शंस पर ही हमारा क्लासिकल सेट थ्योरी रन करते हैं। लेकिन यहां हमें जरूरत पड़ी फज्जी कि फज्जी सेट थ्योरी क्या है। तो हमारे पास यदि 0 है और यदि 1 है, आपने देखा था फंक्शन को ऐसे fx = 1 इफ x इज ग्रेटर देन x बिलोंग्स टू कैपिटल X, और 0 देखा था x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X। आप यदि x सेट में है तो आपका वैल्यू 1 है, आप यदि सेट में नहीं तो आपका वैल्यू 0 है। ये मेंबरशिप फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यदि हम कड़ी जोड़ना चाह रहे हैं बच्चे कि 0 और 1 तो जान रहा हूं, क्लासिकल सेट, ऑर्डिनरी सेट और क्रिस्प सेट में आएगा, लेकिन इसके बीच के जो वैल्यूज हैं, ये जो मेंबरशिप ग्रेड को डिस्कस करने के लिए हमें फज्जी की जरूरत पड़ती है। अब फज्जी सेट थ्योरी, जहां पे वेगनेस आती है, जहां पे अनसर्टेनिटी आती है, वहां पे फज्जी सेट थ्योरी का कंसेप्ट आता है। तो फज्जी सेट थ्योरी ध्यान रखें, फज्जी सेट थ्योरी। अच्छा, वेगनेस कब आएगी? वेगनेस सोचना है कब आएगी। आपके पास यदि किसी चीज के बारे में पार्शियल इंफॉर्मेशन हो तो वेग जनरेट होने का चांसेस ज्यादा है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं बच्चे कि आपके पास यदि अभी जो आसमान जो है बिल्कुल क्लाउडेड हो गया, आसमान में बादल छा गए, तो इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि बहुत मूसलाधार बारिश हो। अब ये भी नहीं है कि बस थोड़ी सी बारिश हो और इसके बाद बंद हो, कोई सर्टेनिटी नहीं। तो यहां पे ऐसी सिचुएशन में कंसेप्ट ऑफ फज्जी सेट थ्योरी मस्ट बी एप्लीकेबल। ओके, तो ये यहां पे भी वैल्यू हमारे पास 0 होना, 1 होना क्लासिकल, लेकिन 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू ले रहा है, ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं पता। तब ऐसी सिचुएशन में हमें फज्जी सेट थ्योरी की कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल, मतलब मैंने ये एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। इफ यू आर स्टडीइंग इन ए लेक्चर हॉल, yes, then you must belong to this lecture room, so your value must be 1 because your belongingness is completely in X. But if you does not belongs to this lecture room, so your values must be 0. But at the door, your body is partially in the room and partially out of the room. That means you are at the door, then
व्हाट इज योर वैल्यू, आपका वैल्यू क्या होगा। आप तो रूम में है भी नहीं और आप रूम में है भी, तब ऐसी सिचुएशन में कंसेप्ट ऑफ फजी सेट थ्योरी मस्ट बी अप्लाइड देयर। ओके, तो ऐसा ही सिचुएशन जहां पे वेगनेस आती है, अनसर्टेनिटी आती है, ऐसे जगह पे हम लोग फजी सेट थ्योरी का यूज करते हैं। तो देन एट द प्लेस ऑफ डूर द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल सेट थ्योरी इज फेल एंड देन देयर द न्यू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स केम इनटू पिक्चर एंड दिस कंसेप्ट इज फजी सेट थ्योरी। ओके, क्लियर। तो बच्चे क्या है हमारे पास फजी सेट थ्योरी, क्या नोशन दिया है लॉटफिए-जादे साहब ने, पहले मैं बताता हूं। उन्होंने लॉटफिए-जादे साहब के अकॉर्डिंग क्या बोला कि इफ यू हैव पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, इफ यू हैव पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम देन देयर द वेगनेस मस्ट बी जनरेट। ओके, और वहां पे वेगनेस आएगी तो समझो कि आप वहां पे फजी का कंसेप्ट यूज करोगे। क्लियर है। ओके, अब रही बात ना कि फजी सेट थ्योरी उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में कैसे डिस्कस किया था। उन्होंने बताया लॉटफिए-जादे साहब ने, बच्चे ध्यान रखना, लॉटफिए-जादे साहब को फजी सेट थ्योरी का फादर बोला जाता है। उन्होंने ही फजी सेट थ्योरी वर्ड्स को अपने रिसर्च पेपर में मेंशन किया और फजी सेट थ्योरी को डिफाइन करके पूरी दुनिया के सामने एक परिभाषा पेश की। क्या उन्होंने बोला, फजी सेट, उनके भाषाओं में बोलते, फजी सेट थ्योरी इज एन एक्सीलेंट मैथमेटिकल टूल टू हैंडल द अनसर्टेनिटी अराइजिंग ड्यू टू वेगनेस। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात है कि वेग आ कहां से है। वेग will become with the help of partial information। यदि आप किसी चीज को थोड़ी जान रहे हो तो वहां पे वेग होना स्वाभाविक है। जैसे आप इस प्रॉब्लम को बनाना जानते हैं, पूरी तरीके से आप बनाना जानते हैं तो सब बोलोगे यस आई कैन डू दिस, लेकिन आपको बोला कि नहीं, इस मैथ्स को बनाने में जो एल्गोरिदम की जरूरत होती है वो एल्गोरिदम थोड़ा सा तो मैं जानता हूं बट लास्ट में नहीं जानता। सो देन देयर द वेगनेस मस्ट बी जनरेटेड। ओके, यही जो आपके पास पार्शियल इंफॉर्मेशन है वही वेग है बच्चे, और उस वेग को ही जानने का जो प्रोसेस है ना, उसको हैंडल करने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या कहलाती, फजी सेट। तो ये नोशन देने वाले जो थे उनका नाम था लॉटफिए-जादे, एल-ए-जादे ने 1965 में फजी सेट थ्योरी का कंसेप्ट पूरी दुनिया के सामने रखी अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से। आज हम फजी सेट थ्योरी की दुनिया में बहुत आगे हैं। जितने सारे अप्लायंस आज नए आ रहे हैं वो सारी चीज फजी सिस्टम पर ही बेस्ड है। और भी मैं आपको लेक्चर में डिफरेंट टाइप के सिस्टम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले बच्चे आते हैं, पहले लिखता हूं बहुत सारा डिफिनीशन जो फजी सेट थ्योरी से रिलेटेड है, और उस डिफिनीशन के माध्यम से अच्छे थ्योरम भी आपको मैं मेंशन करके दिखाऊंगा और उसका प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आइए पहले फजी सेट थ्योरी को डिफाइन करते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन में लिखिए फजी सेट थ्योरी डू विल बी a fuzzy set theory is an excellent mathematical tool to handle the uncertainty arising due to vagueness, अच्छा वैगनेस आएगी और अनसर्टेनिटी कब आएगी, इफ we have partial information about the problem,
partial information about the problem, then there weight must be generated. वेग वहां उत्पन्न होना स्वाभाविक है जहां पे आपके पास पार्शियल इंफॉर्मेशन है उस सिचुएशन की, तो वेग आएगा. ओके, द नीचे में लिखेंगे बच्चे, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, द कंसेप्ट ऑफ फजी सेट theory was propounded by a mathematician, propounded by L.A. Jade in 1965 in his रिसर्च पेपर. ये उनके रिसर्च पेपर में एल ए जादे द्वारा 1965 में रिसर्च पेपर में फजी सेट थ्योरी का कंसेप्ट पहली बार यूज किया है. उसके बाद आज फजी सेट थ्योरी बहुत आगे निकल चुका है. क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. यस, कंप्लीटेड. डन. अब बच्चे एक इंट्रोडक्शन का था, ये इंट्रोडक्शन इतना आपके माइंड में होना चाहिए फजी सेट थ्योरी के संबंध में. अब हम आपको जो मेन डिफिनीशन है फजी सेट थ्योरी का वो डिफिनीशन लिखता हूं आपके लिए. इरेज करूं? यस, बनाता हूं. इंट्रोडक्शन. हाँ, कुछ टर्म आपसे मैं डिस्कस करूं. बच्चे, आपने क्लासिकल सेट थ्योरी, ऑर्डिनरी और सेट थ्योरी में जो आपने यूज किया है यूनिवर्सल सेट, यहां पे हम फजी सेट थ्योरी में उसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के नाम से बोलेंगे. तो आपको ध्यान में कीवर्ड क्या है आपके पास? क्लासिकल सेट में आपने बोला यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट यह इक्वल होगा. यूनिवर्सल सेट को आपको क्या बोलना है? यूनिवर्सल को बोलना है आपको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स. यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स. जो सेट क्लासिकल में ध्यान रखना बच्चे, ऐसा मैं करता हूं. हाँ चलिए ना, मैं समझा लेता हूं. ये यूनिवर्सल सेट एक क्लासिकल की बात कर रहा हूं मैं. क्लासिकल सेट, ये क्लासिकल सेट में आपको यूनिवर्सल सेट इसको बोलना है, और इसको फजी सेट में आपको बोलना है क्या? फजी सेट में आपको बोलना है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स. क्लासिकल सेट में आपको किसी सेट को ए से लिखते हैं तो उसको फजी सेट में आप उसको सेट को आप ऐसे करके ऐसे सिंबल कर सकते हैं. ये सिंबल फजी सेट का. तो जो क्लासिकल सेट में बोले वहां यहां पे उसका नाम अलग होगा. क्लासिकल सेट में सेट नाम होता था, यहां फजी सेट को उसका नाम फजी सेट होगा. ओके, यस. तो ये आप ध्यान रखिए. डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ऑफ फजी सेट. फजी सेट का डिफिनीशन क्या है बच्चे? if x is the universe of discourse, is the universe of discourse. x मेरे पास यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, जिसको क्लासिकल सेट में आप यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं. जब फजी सेट डिफाइन करेंगे तो उसी x को यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोलेंगे. इफ x इज द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एंड स्मॉल x, ये बच्चे स्मॉल x लिखो, एंड स्मॉल x is any particular element of x. x जो है किसी खास उसका एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है. x इज एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल x. पार्टिकुलर ना लिखकर एनी भी चल सकता है, पार्टिकुलर लिख सकते हैं या एनी भी लिख सकते हैं. एलिमेंट ऑफ x, then is fuzzy set
then a fuzzy set A on X, then a fuzzy set A on X may be written as the collection of ordered pair ठीक है। ऑर्डर पेयर के रूप में उसको कलेक्शन को लिखेंगे, दैट इज A is equal to X mu X, ये ऑर्डर पेयर में लिखते हैं हम लोग। For all small x belongs to capital X, small x belongs to capital X and mu X belongs to closed interval 0 1, ये मेरे पास है, ये डिफिनेशन है। क्या होगा, A फजी सेट A है, x mu x के द्वारा लिखा जाता है, जहां पे x जो एलिमेंट है कैपिटल X से होंगे और mu x जो होगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 से होगा, जिसको हम बच्चे मेंबरशिप ग्रेड के नाम से जानते हैं, मेंबरशिप ग्रेड। ओके, और ये मेरे पास क्लोज इंटरवल 0 1 का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब इसके बीच में ढेर सारे वैल्यूज हैं, वो सारे mu x ले सकते हैं। तो ये मेरे पास है हियर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, इस ऑर्डर पेयर का खास नाम है हियर, इस चीज को आप याद रखेंगे। हियर द ऑर्डर पेयर x mu x is called a singleton only, a singleton only, इसको सिंगलटन बोलना है। ये ऑर्डर पेयर जो बच्चे हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगलटन ओनली। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ऑर्डर पेयर x mu x को क्या बोलते हो, तो आपको आंसर करना है सिंगलटन ओनली। एमएससी का कोई भी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, या पीएचडी का इंटरव्यू का पेपर में हो, इंटरव्यू भी हो रहा हो, तो वहां पे फजी सेट थ्योरी पर लेक्चर होती है, तो उस फजी सेट थ्योरी के जो ये ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं x mu x, उस पर पूछता है इंटरव्यूअर कि इसको क्या बोलते हो। तो आपको बच्चों याद रखना है कि x mu x इज कॉल्ड सिंगलटन ओनली। ओके, यस, कलेक्ट दिस पास। अब मैं एग्जांपल कुछ ले रहा हूं, जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, यदि मैं x को ले लूं, x मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, जिसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स बोल रहे हो आप। मान लो कि इसमें एलिमेंट a b c और d है। ओके, तो इस पर एक फजी सेट डिफाइन कर लीजिए। उस फजी सेट को आप ले लीजिए a है, और इसमें a फजी सेट होगा तो ऑर्डर पेयर में लिखाएंगे एलिमेंट, फजी सेट के एलिमेंट। a पकड़िए, पहले a, तो इसका मेंबरशिप ग्रेड ले लीजिए 0.5, b पकड़िए 0.7, ओके, और c ले लीजिए 0.9, और यहाँ पे d ले लीजिए 1। ये जो मैं लिख रहा हूँ फजी सेट, ये फर्स्ट कंपोनेंट जो आए हैं ना सेट x के होते हैं, और ये जो ऑर्डर पेयर में जो इसके बाद लिखा mu x, जब mu x का जो वैल्यू होता है ना, वो क्लोज इंटरवल 0 1 से होता है। तो ये ऑर्डर पेयर जो बच्चे कहलाते हैं ना, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन ओनली। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फजी सेट। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछोगे कि सर आप ये कहां से ले ली, तो यू हैव लिबर्टी टू टेक एनी वैल्यूज फ्रॉम दिस डोमेन। 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, और 0 1 के बीच में बहुत सारे वैल्यू आप अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी तो फंक्शन डिफाइन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू वेरी करते हैं। तो आप अपने से, जैसे मान लीजिए एक और बनाना है, इसी पर बनाना है। जैसे कोई बच्चा बोले नहीं हम तो सर ये लेने वाले हैं, एक फजी सेट b बनाएंगे, b डिफाइन कर रहा हूँ x p, तो क्या लेगा a। अब आपको बोलना है कि नहीं, a का मेंबरशिप ग्रेड हम सर आप ये लिए हो तो मैं दूसरा लेऊंगा, तो आपके पास स्वेच्छा से ले सकते हो 0.2, एक b ले लो 0.9, ओके, c ले लो 0.07, आपको स्वेच्छा से लेना है, d का ले लो 0.005, ओके। अब देखिए ये सारे जो वैल्यू है ना क्लोज इंटरवल 0 1 से, तो आप ये भी ले सकते हो। ढेर सारे है ना, हम लोग फजी सेट इस पर यूनिवर्सल सेट x पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? यस, राइट डाउन दिस एग्जांपल। बच्चे कंप्लीटेड? हटाता हूं ऊपर।
हाँ, तो अब देखिए, अभी आपने फजी सेट थ्योरी का डिफिनेशन देखा, फजी सेट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको डिफिनेशन लिख बताया कि उसके ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं। किसी भी फजी सेट को डिफाइन करने के लिए मुझे एक यूनिवर्सल सेट दैट इज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स की जरूरत होती है और उसी के एलिमेंट से हम फजी सेट को डिफाइन कर देते हैं। तो अब आप आइए सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन, जैसे मैं आपको क्लासिकल सेट से आपको फजी सेट को जोड़ रहा हूँ। जैसे आपने जो जो काम क्लासिकल सेट में आपने कर रखी है वो काम हम फजी सेट थ्योरी में भी करते हैं। लेकिन बताते मैं चलूं, कुछ ऐसे लाज हैं हमारे पास जो क्रिस्प सेट, ऑर्डिनरी सेट और क्लासिकल सेट में है, वो लाज यहां पे फजी सेट थ्योरी में वैलिड नहीं है। जैसे दो लाज ऐसे हैं हमारे पास, उस लाज का नाम, एक का नाम है बच्चे ध्यान रखना, एक का नाम मैं बताऊं तो यूनियन में आप ले सकते हो ऐसे, ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए का डैश और ए इंटरसेक्शन ए का डैश, ये एक्स होता है और ये मेरे पास फाई होता है। इस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल और इस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। दो ऐसे लॉज हैं जो क्रिस्प सेट थ्योरी में तो वैलिड हैं, लेकिन ये लॉज फजी सेट थ्योरी में वैलिड नहीं है। तो आपको मैं बच्चे बताते चलूं कि जो बहुत सारे लॉज जो है जो क्रिस्प सेट थ्योरीज में है वो एज इट इज यहाँ पे फजी सेट थ्योरी में आ जाते हैं, लेकिन फजी सेट थ्योरी का वो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। लेकिन ऐसे लॉज यहाँ पे कुछ हैं जो क्रिस्प सेट और क्लासिकल सेट में होते हैं, वो फजी सेट थ्योरी में वो वैलिड नहीं है। और उस दोनों लॉ का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक का नाम है द लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन और एक का नाम है द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। इसका नाम है द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल और इसका नाम है द लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। क्लियर है ना? यस। तो आइए आपको मैं कुछ सब इंपॉर्टेंट डिफिनेशन ऑफ फजी सेट्स में बातें करता हूँ। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफिनेशन है हमारे पास, उस डिफिनेशन को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। जैसे क्या है डिफिनेशन, चलिए आगे। यस, तो आइए आगे चलते हैं। यहां हमारे पास जो डिफिनेशन है, फर्स्ट में मैं लूंगा डिफिनेशन, सम हेडिंग डालना, सम इंपॉर्टेंट definitions of fuzzy set theory। कुछ फजी सेट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और उस डिफिनेशन की मैं लिस्ट में पहले बना लूं आपसे। पहला हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट, सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट। लिस्ट पहले बना लेता हूं, फिर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे सपोर्ट ऑफ ए फजी सेट। इसके बाद आप चले, सपोर्ट के बाद हाइट चले, हाइट ऑफ ए फजी सेट, हाइट क्या है वो भी जानेंगे। ओके, फिर जानेंगे हम लोग नॉर्मल फजी सेट। नॉर्मल फजी सेट भी हम लोग जानेंगे, नंबर 4 नॉर्मल के बाद। इसके बाद हम लोग जानेंगे यूनियन ऑफ टू फजी सेट, एबीसी के लिए, जिसमें ऑपरेशन ऑन टू फजी सेट्स पर आएगा यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंटेशन, वो भी। लेकिन चलिए इसी में आपको लिस्ट बना देता हूं, फिर आप इसके बाद पढ़ेंगे क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू फजी सेट, इंटरसेक्शन भी देखेंगे। इसके बाद आप चलेंगे तो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू फजी सेट, कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ फजी सेट, कॉम्प्लीमेंट किसी फजी सेट का कैसे निकालते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आप चलेंगे तो आपको मिलेगा कन्वेक्स फजी सेट, कन्वेक्स क्या है। इसके बाद आप आगे बढ़े
इसके बाद आपको मिलेगा हाँ इक्वलिटी ऑफ टू फजी सेट। दो फजी सेट इक्वल कब होते हैं वो भी आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद आप आगे बढ़े ऐसे 9 8 के बाद तो 9 आ जाएगा ना। इक्वलिटी कंटेनमेंट ऑफ टू फजी सेट। कंटेनमेंट का मतलब सीधा सीधा सबसेट से। तो कंटेनमेंट ऑफ टू कोई फजी सेट किसी सेट फजी सेट में कैसे कंटेन होता है, कंटेनमेंट प्रॉपर्टी वो भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद ना अल्फा कट, जिसको अल्फा कट को कट वर्दी के नाम से भी जानते हैं। अल्फा कट या कट वर्दी ऑफ ए फजी सेट, अल्फा कट किसी भी फजी सेट का अल्फा कट क्या होता है वो भी आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद बच्चे स्ट्रॉन्ग अल्फा कट, ऑफ ए फजी सेट, ओके। इसके बाद आप आगे बढ़िए स्ट्रॉन्ग अल्फा कट हो गया। इसके बाद आपसे डिस्कस करना है बाउंडेड, जैसे कुछ ऑपरेशन है, जैसे मैंने यूनियन बताया, इंटरसेक्शन बताया, इसी में आपको डिस्कस मैं करूंगा बाउंडेड सम ऑफ टू फजी सेट्स, बाउंडेड सम ऑफ फजी सेट्स, बाउंडेड सम, ओके। मैक्सिमम मिनिमम मैंने कर ही रखा है, इंटरसेक्शन हो गया, सपोर्ट हाइट हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसके आगे भी बहुत सारे कुछ है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और जितने सारे मैंने भी टॉपिक लिखे हैं ना ये सारे एक एक करके बच्चे मैं आपको डिस्कस करके समझाऊंगा, और सारे डिफिनीशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बच्चे मैं चाहूंगा आपसे अगले लेक्चर में ये सारे डिफिनीशन को 1 बाय 1 करके आपको मैं बताऊं, समझाऊं और एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में लिखने में या परिभाषा को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए बच्चे हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और इस चैनल को बच्चे लास्ट तक देखिए। आपको यह चैनल बहुत लाइव है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत बड़े बड़े वीडियोज आ रहे हैं, जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन, जैसे आपको CSIR UGC नेट की भी वीडियोज आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपके MSc PhD का वीडियो आपको मिल ही रहे हैं, इसके साथ साथ आपको NDA के भी वीडियोज मिलते हैं। इसके बाद आपको CSIR UGC नेट के मैं बता रहा हूँ गेट का भी वीडियो मिलने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो, नेशनल लेवल का एंट्रेंस हो, चाहे आपको CUET का पेपर हो, चाहे DU का पेपर हो, JNU का हो, कोई भी हो पेपर, उस सारे पेपर का वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे, और हमेशा मैं दे भी रहा हूँ। तो आप हमारे इस चैनल के साथ पूरी तरीके से जुड़े रहें, एक विश्वास के साथ। इस विश्वास के सूत्र का नाम ही है शिवम्स ग्रुप। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके भाई।